भीलवाड़ा के प्रिय मतदाताओं, मुझे उम्मीदवार के रूप में दोबारा आपके बीच में आने का अवसर मिला। मैं जब पहली बार 2009 में सांसद का चुनाव लड़ने के लिए आया था, तब मैं भीलवाड़ा की जनता, मेरे कार्यकर्ताओं और सबसे मिला और कोशिश की कि एक सांसद के रूप में ऐसी कौन सी समस्या, जिस समस्या का समाधान मुझे प्राथमिक रूप से करना चाहिए। मेरा लंबे समय से पारिवारिक दृष्टि से भी भीलवाड़ा से मेरा संबंध रहा है। मेरे ग्रैंडफादर की ज़मीन बागोर में है, मेरी रिश्तेदारी यहाँ पर भीलवाड़ा में है। जब मैं छोटे बचपन से भीलवाड़ा में आता, तब से मैंने देखा कि भीलवाड़ा की सबसे बड़ी समस्या पीने की पानी की। गर्मी में ट्रेन से पानी आए, दूर दराज से घर की माताएं सिर पे पानी लेकर आए, तो पानी के बिना किस तरह की तकलीफ़ है भीलवाड़ा के परिवारों ने भुगती। तब मुझे इस बात की प्रेरणा मिली कि एक जनप्रतिनिधि के रूप में सबसे पहले मेरी जिम्मेदारी है कि यदि मुझे यहाँ के मतदाता सांसद चुनेंगे तो मैं पीने की पानी की समस्या का निदान करूँगा। और तभी मैंने, जब सांसद चुनाव आपने मुझे चुन लिया, तब मैंने कहा था कि यदि मैं पीने की पानी की समस्या का निदान नहीं करूँगा तो मैं दोबारा वोट मांगने नहीं आऊँगा। आप सबके आशीर्वाद से मुझे भारत सरकार में मंत्री बनने का भी अवसर मिला और योजना को मूर्त रूप देने में समय लगा, लेकिन मैंने पीने की पानी की समस्या के निदान करने के लिए योजना भी बनाई, वित्तीय स्वीकृति भी कराई और योजना को प्रारंभ भी किया। लेकिन पहले 5 साल के समय में घर घर में पानी नहीं पहुंच पाया, इसलिए मैं चुनाव लड़ने नहीं आया। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि उस योजना का मूर्त रूप ले लिया और आज गांव, मजरे, दूर दराज के इलाके में पीने के पानी का शुद्ध पानी उपलब्ध है। किसी के परिवार में जब शुद्ध पानी उपलब्ध होता है तो उसकी बहुत सी ज़िंदगी में बदलाव आता है, बीमारी कम होती है, स्वस्थ जीवन के लिए पीने के पानी की आवश्यकता होती है। और पीने के पानी के साथ साथ यहाँ पर जो इंडस्ट्री है टेक्सटाइल की, उसमें भी पानी की आवश्यकता होती है और पानी की आवश्यकता के कारण टेक्सटाइल यूनिट ज़्यादा लंबे समय तक चली, नंबर ऑफ डेज ज़्यादा बढ़े, लोगों को एम्प्लॉयमेंट के अवसर मिले। मुझे भारत सरकार में सड़क परिवहन मंत्री का मौका भी मिला। सड़क परिवहन मंत्री के रूप में भी मैंने भीलवाड़ा संसदीय क्षेत्र को नेशनल हाईवे से जोड़ा, उसके कारण भी आंशिक रूप से एम्प्लॉयमेंट के अवसर बढ़े। जब मुझे कुछ समय के लिए भारत सरकार में रेल मंत्रालय का अवसर मिला, तब भीलवाड़ा के रेलवे स्टेशन को बदलाव करने की कोशिश की और सबसे बड़ा भीलवाड़ा में कोच फैक्ट्री की स्थापना करने का फाउंडेशन कराया। आज मैं कहते हुए तकलीफ है, जब मैं दोबारा आया सांसद के लिए चुनाव लड़ने आया, तब मुझे लगा कि जो फैक्ट्री का फाउंडेशन किया वो फैक्ट्री का काम रुक गया। जो हमने सोचा था कि आने वाले समय में इस इलाके में आयरन का बड़ा पोटेंशियल है, वहाँ पर कारखाने लग सकते हैं, वो नहीं लग पाया। इस बार मुझे लगा कि जब मैं चुनाव लड़ने आया हूँ तो सबसे पहले मेरी जिम्मेदारी बनती है मैं लोगों से संवाद करूं, समस्याओं को समझूं और कोशिश करूं कि उन समस्याओं का निदान कर सकें। इस तरह की बहुत सी समस्या है जिनके बारे में मेरा ध्यान तो है, लेकिन सबसे बड़ी आवश्यकता है कि मैं संवाद के माध्यम से उन और समस्याओं को समझना चाहता हूं, जिससे एक सांसद के रूप में एक विकसित भीलवाड़ा बनाने के लिए, एक भीलवाड़ा शहर और भीलवाड़ा ज़िले को और आगे बढ़ाने के लिए मैं अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर सकूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे इस विचार को सहमत होंगे कि एक सांसद के रूप में उत्तरदायित्व सांसद की भूमिका निभाने में जन समस्याओं की पहचान की जानी चाहिए और सांसद के रूप में उन समस्याओं का निराकरण का प्रयास किया जाना चाहिए। आशा करता हूं कि आपके संवाद के माध्यम से उन समस्याओं को समझूंगा और उन समस्याओं को समझकर एक विकसित भीलवाड़ा के विजन को बढ़ाने का काम करूंगा।